अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। खुदा ताला के शुक्र व एहसान के बाद मैं उन अहले खैर हज़रात का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हिंदुस्तान में मदारिस इस्लामिया के मुस्तक़बिल जैसे हसास मौजू पर यह आलमी तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जिसमें मेरा उन्वान मदारिस इस्लामिया निज़ाम तालीम और निसाब तालीम के आईने में है। जब वलवला सादिक़ होता है, जब अज़्म मुसम्मम होता है, तकमील का सामा गैब से ख़ुद उस वक्त फ़राहम होता है। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फटकी से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। तमाम तारीफ़ उस खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के लिए है जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया। तालीम बिलख़ुसूस दीनी तालीम की अहमियत, अफ़ादियत और ज़रूरत कुरान और हदीस में सराहत के साथ मिलती है। इरशाद बारी ताला है वकुल्लन आतैना हुक्मन व इल्मा, सूरा अंबिया आयत नंबर 79। तर्जुमा, और हमने सब नबियों को हुक्म और इल्म अता किया, हिकमत और इल्म अता किया। इसी तरह हुसूल इल्म की फ़जीलत के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मम्माअति फ़ी तलबिल इल्म फ़हुव शहीदुन, कि जो इल्म की राह में फौत हुआ तो वो शहीद है। इस्लाम जिस मुआशरे का ख़्वाह है वो इसके हर फ़र्द को ज़ेवर तालीम से आरास्ता देखना चाहता है, क्योंकि तालीम का फ़रोग़ दरअसल इस्लाम का फ़रोग़ है। तालीम से अफ़राद की फ़ितरी सलाहियतों की नशोनुमा होती है। मदारिस इस्लामिया का क़याम इन्हीं मक़ासिद के तहत वजूद में आया। ग़र्ज़ की तालीमी निज़ाम का मकसद किरदार साज़ी और सीरत की तश्कील है। मदारिस इस्लामिया की अहमियत इस एतबार से और ज़्यादा बढ़ जाती है कि उनका तारीख़ी तसलसल मुअल्लिम-ए इंसानियत की उस अज़ीम दरसगाह से जाकर मिलता है जिसके फैज़ान ने इंसानी तारीख़ का धारा मोड़ दिया, जहाँ से अज़ीम मुंतज़िमीन सियासतदां, मायानाज़ जर्नैल व सिपहसालार, बुलंद पाया मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ीह और आलमी दी सूफ़ी व ज़ाहिद और शराफ़त व मुरुव्वत और अख़लाक़ इंसानियत के आला नक़ीब तरबियत पाकर निकले। ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि मदारिस इस्लामिया का नुक़्ता आगाज़ तुफ़्फ़े नबवी है और हिंदुस्तान में बाज़ाब्ता दीनी मदारिस का आगाज़ सुल्तान महमूद गज़नवी के दौर में हुआ। 5वीं सदी हिजरी में उन्होंने बाज़ाब्ता मदरसे की बुनियाद डाली और ये तसलसल यूँ ही चलता रहा। लेकिन 12वीं सदी हिजरी से पहले तक मदारिस का बाज़ाब्ता निसाब व निज़ाम मुरतब नहीं किया गया था। 12वीं सदी हिजरी में दरस निज़ामी के बानी मुल्ला निज़ामुद्दीन फ़रंगी महली ने बाज़ाब्ता निसाब तालीम की तरतीब का फ़रीज़ा अंजाम दिया और इसके बाद मदारिस के निसाब तालीम में एक नए दौर का आगाज़ हुआ। मालूम हो कि दीगर तालीमी इदारों की तरह मदारिस इस्लामिया का भी एक निज़ाम तालीम व तरबियत है जिसकी बुनियाद तौहीद, रिसालत, आखरत और पाकीज़ा मुआशरे पर होती है। बानी जमात इस्लामी मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी के नज़दीक तालीम का अव्वलीन मकसद मारिफत इलाही का हासिल करना है, जो एक हमगीर मकसद है। जिस कौम या गिरोह के लिए कोई तालीमी निज़ाम वज़ा किया जाए, उस निज़ाम को इस कौम के समाजी नज़रियात और सक़ाफ़ती अक़दार पूरी तरह मरबूत होना चाहिए। इस सिलसिले में मज़हब को बड़ी अहमियत हासिल है। चुनांचे जिस कौम व मुल्क का निज़ाम तालीम मज़हब और तहज़ीबी अक़दार की गिरफ़्त से आरी हो, वो ख़ातिर ख़्वाह नताइज पैदा नहीं कर सकता। इसी तरह किसी भी निज़ाम तालीम में निसाब तालीम को रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। चुनांचे निसाब तालीम का कमाल व नुक़्स बराह रास्त निज़ाम तालीम में मुअस्सिर होता है। निसाब किसी तालीमी निज़ाम का बाकायदा प्रोग्राम होता है जिसमें तलबा की ज़हनी और जिस्मानी, जज्बाती, मुआशी और मुआशरती हर तरह की मुताबिक़त और आसूदगी का पूरा लिहाज रखा जाता है और एक जामी स्कीम मुरतब की जाती है। जदीद नुक़्ते नज़र के मुताबिक निसाब तजर्बात का निचोड़ और तलबा की जुमला सलाहियतों की मुकम्मल नशोनुमा के लिए एक वाज़ेह लाए अमल और तफसीली प्रोग्राम का नाम है। आला निसाब तालीम ने वसअत पाकर अपने अंदर कुरान और हदीस, दीनियात और दीगर बुनियादी मज़ामीन के साथ साथ फ़लसफ़ा, तारीख़ और तक़ाबुली अदयान वग़ैरह को भी शामिल कर लिया है।
مدارس کی خدمات کا دائرہ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لیکن جب ہم مدارس اسلامیہ بالخصوص ہندوستان میں مدارس کے موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو افسوس بھی ہوتا ہے اور تعجب بھی کہ مدارس کا تعلیمی معیار دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ کثرت نصاب کی وجہ سے نظام تعلیم اس درجہ متاثر ہو رہا ہے کہ بچوں کی تربیت اس نہج پر نہیں ہو پا رہی ہے جیسا کہ مدارس اسلامیہ سے مطلوب ہے، جبکہ اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں مدارس اسلامیہ کا وجود ملت اسلامیہ کے لیے شہرت کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر جب مدارس کے اساتذہ، فارغین اور طلبہ ہی اس کا کما حق حق ادا نہیں کریں گے تو بھلا ہندوستان میں مدارس اسلامیہ کا مستقبل کس طرح تابناک ہو سکے گا؟ اس امر پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ مدارس کی تعلیمی، تربیتی اور نصابی نظام میں بہتری پیدا کی جائے۔ اس کے لیے مدارس کے معلمین و مدرسین کو جہد مسلسل اور اخلاص و للہیت سے کام لینا ہوگا۔ عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں جدید نصاب کی شمولیت کوئی حرج تو نہیں، لیکن مغرب پرستی کے غلبے سے خود کو بچانا اور قوم و ملت کو بھی دور رکھنا ہمارا فرض ہے۔ طلباء و طالبات کی اس طرح ذہن سازی کی جائے کہ مذہبی اسلام کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کر سکیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی، کیونکہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، سورہ رعد آیت نمبر 11۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔